हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021 की जो वैकेंसी आई है उसमें रीजनिंग की सिलेबस क्या है। मैं आपको मैथ्स का सिलेबस टॉपिक वाइज दे दिया हूं, तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो कि उसमें कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब मैं पूरा डिटेल में डिस्कशन किया हुआ हूँ। और अगर बात करें कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जीएस पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी और मैथ पूछा जाएगा। तो जीएस में एमपी जीके प्लस आपका नॉर्मल जीके रहेगा। तो बात कर ले, अगर रीजनिंग और मैथ मिला के आपके एग्जाम में 60 या 70 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो 60 या 70 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो अपन टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं और अपन बात करेंगे कि अगर जो फॉर्म भर दिया है और कुछ भी तैयारी अभी तक नहीं किया है, तो आपको 1 महीने बचे हैं, तो आप कैसे अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे एग्जाम क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो देख लीजिए, एमपी पुलिस जो कि रीजनिंग का सिलेबस है, फर्स्ट में दिया गया है रैंकिंग टेस्ट, जो क्रम परीक्षण होता है। जैसे कि क्रम परीक्षण में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे राम सीता गीता ये क्रम में है, तो ये राम 5वें स्थान में है, तो बाएं से लेफ्ट से 10वें स्थान में है, तो राम की रैंकिंग क्या हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको क्रम परीक्षण में ऐसे क्वेश्चन करके जाना है। और अपन लास्ट में बात करेंगे कैसे करना है, कहाँ से करना है, कौन से बुक से करना है। इसके बाद पूछा जाता है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। तो दिशा परीक्षण पूछा जाएगा, जैसे कि ये राम पहले एक पॉइंट से नॉर्थ में गया, फिर साउथ में 10 किलोमीटर गया, फिर 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, तो अब उसका मुख किस दिशा में है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये भी सिंपल होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं और क्या पूछा जाता है। तो ये देख लीजिएगा, थर्ड पूछा जाएगा डाइस से। तो पासा का क्वेश्चन, जो कि पासा में 6 फलक होते हैं, कि अगर दो पासे को इस प्रकार उछाले तो क्या आने की प्रायिकता, पैसे को उछाले तो क्या आने, ये सब हेड और टेल आने की प्रायिकता पूछी जाती है। अल्फाबेट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आपको दे देगा कि ए का मतलब होता है सी, बी का मतलब ये, तो आपको अलग से दे देगा डी ई एफ का मतलब आप बताओ, तो आपको वहां से लगाना होता है। कोडिंग डिकोडिंग, कूट वाचन, इसको हिंदी में कहते हैं कूट वाचन। तो आपको एक कोड दिया रहता है, उसको डिकोड करना पड़ता है। तो इसके बाद आता है कैलेंडर। तो कैलेंडर सिंपल टॉपिक होता है। तो जैसे कैलेंडर में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि आज जैसे आज सोमवार है, तो 2021 में कौन सा दिन होगा, या 2020 में इतने दिन, इस तारीख को ये दिन था, तो 2022 में कौन सा दिन होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। क्लाक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लाक का ज्यादा वेटेज नहीं रहता, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं क्लाक से। इसके बाद पूछा जाता है इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एनालॉजी, एनालॉजी एक रीजनिंग की बहुत सरल, मतलब कहना चाहिए तो सबसे सिंपल होती है, और ये 2 या 3 नंबर की पूछी जाती है, 3 या 4 नंबर भी कभी कभी हो जाती है। तो आप इसको अच्छे से करके जाएंगे। जैसे इस तरह दिया गया है कि एनालॉजी में ऐसे दिया गया है कि 2 और 4, अब यहाँ पे आपको ये दिया गया है समानुपात, और 4 के बाद आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको बताना है कि ऐसे यहाँ पे रिलेशन ढूंढना है। ये देख लीजिए, दो का गुणा हो रहा है 2 में, तो ये 4 का गुणा हो जाएगा, इसका 8 आंसर हो जाएगा। एनालॉजी बहुत सरल टॉपिक होता है, सहसंबंध जिसको हिंदी में कहते हैं। इसके बाद आता है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। तो सिटिंग अरेंजमेंट आप करके जाएंगे। इसके बाद आता है सीरीज, श्रृंखला। सीरीज में सिंपल आता है कि 2 4 6 8 ऐसे दे दिया। इसके बाद अगला आपसे पूछ दिया, तो ये क्या हो जाएगा 10, जो कि 2 की सीरीज चलती है। इस तरह, मतलब इसी तरह सीरीज बना के वो देता है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्या क्या और क्या है। तो मिसिंग टर्म, लुप्त पद, जैसे कुछ दे देगा आपको, 5 शब्द दे देंगे, उसके बीच में एक टर्म मिस कर देगा, तो आपको मिसिंग टर्म ढूंढना है। इसके बाद आता है वेन डायग्राम, और जो कि रीजनिंग का सबसे सिंपल टॉपिक होता है। अगर मैं आपको करा दूंगा वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम आपसे 5 नंबर का पूछा जाता है। जैसे ये सबसे सिंपल टॉपिक होता है और सबसे ज्यादा वेटेज भी रहता है। जैसे ऐसे पूछा जाता है कि कुछ बकरी भेड़ है, कुछ भेड़ पशु हैं, और कुछ पशु मुर्गे हैं, तो आप फिर वो दिया रहेगा निष्कर्ष, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बहुत सिंपल टॉपिक होता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्या पूछा जाता है। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड, तो घन और घनाभ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। जैसे ये दे देगा, बहुत सारे त्रिभुज दे देंगे आपको, पूछ देगा कितना त्रिभुज है, तो आपको उसमें बताना रहता है कितना त्रिभुज है। नॉन वर्बल रीजनिंग,
और अब देख लेते हैं कि नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है। तो डिसीजन मेकिंग, जैसे आपको कोई कथन दिया रहता है, उसका आपको निष्कर्ष निकालना रहता है, तो ये लगभग 2 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, किसी पेपर में 2 हो जाता है, किसी पेपर में 3 हो जाता है। इसके बाद पूछा जाता है कथन एवं पूर्ण अवधारणा, तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये इसका ज्यादा वेटेज नहीं रहता, 2 नंबर का वेटेज इसका रहता है। इसके बाद कथन एवं कार्यवाही, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। इसके बाद देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद पूछा जाता है सिलोगिज्म, न्यायवाचन से क्वेश्चन पूछा जाता है और कथन एवं निष्कर्ष से, जैसे कुछ कथन दे दिया गया, उसका निष्कर्ष दे दिया गया, आपको पूछेगा कि बताइए कौन सा सही है, क्या निष्कर्ष निकलता है। और छूट क्या गया है यहाँ पे, तो हमारा छूट गया है यहाँ पे छूट गया है पासा। तो आपसे डाइस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 या 3 नंबर के, जो कि बहुत सिंपल टॉपिक होता है, तो आपको पासा भी करके जाना है। अब बात करते हैं कि अगर जो रीजनिंग नहीं किया है अभी तक, वो कहाँ से करेगा। तो आप सिंपल अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में घटना चक्र की रीजनिंग रेलवे की डाउनलोड कर लीजिए, आपको फ्री मिल जाएगी, मतलब फ्री ऑफ कास्ट है, कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा। आपको लिखना है घटना चक्र रीजनिंग, वो एसएससी की डाउनलोड कर लेना है, 19 MB की लगभग होती है, तो आप एसएससी की डाउनलोड कर लेना या तो रेलवे की डाउनलोड कर लेना उसमें, और आप इससे टॉपिक मिला लेना। जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप वो टॉपिक पूरा कर लेना। तो आप उसके लगभग 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन कर लेना, हर टॉपिक से टॉप 30 क्वेश्चन वहीं पे सॉल्यूशन दिया रहेगा, आप उसका कर लीजिए, आपका हो जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं कि जीएस में आपको क्या करना है, जीएस का क्या सिलेबस है। तो मैं आपको जीएस का सिलेबस कल दे दूंगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। और अगर बात करें कि क्या क्या सिलेबस रहेगा मध्य प्रदेश जीके में, तो एमपी जीके का आपका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं आपको अभी तो रिसर्च करके बताऊंगा कि एमपी जीके के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।